हे एवरीवन, नमस्ते। अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। सो चलिए इसे आराम से समझते हैं। सबसे पहले, अगर आपने फेज 14 के लिए अप्लाई कर दिया है या करने का सोच रहे हैं तो प्लीज पूरा ध्यान यहाँ दीजिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर यू। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। एसएससी ने एक नया नोटिस निकाला है जिसे हम टेक्निकली कॉरिजेंडम कहते हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो पहला नोटिस आया था उसमें एक करेक्शन या सुधार किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर नया क्या है। ये देखिए, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आप डेट देख सकते हैं 20 अप्रैल 2026। इसके सब्जेक्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि ये रिक्रूटमेंट नोटिस में एक करेक्शन के बारे में है। सो यू नो इट्स कम्प्लीटली ऑथेंटिक। ओके, अब ये सबसे ज़रूरी बात है, ये जो बदलाव है ना, ये हर पोस्ट के लिए नहीं है। प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। ये अपडेट स्पेसिफिकली पोस्ट कैटेगरी नंबर NE10526 यानी लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए है। तो अगर आपने इस पोस्ट में इंटरेस्ट दिखाया है तब तो ये आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो इस पोस्ट में आखिर बदलाव है क्या? ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट चेंज है। ये इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी यानी योग्यता से जुड़ा है। और पता है, इस चेंज से कई कैंडिडेट्स को एक बिल्कुल नया मौका मिल सकता है। इस स्लाइड पर देखिए अ वेरी क्लियर कंपैरिजन। पहले क्या था? इस पोस्ट के लिए PWD यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स को नॉट सूटेबल माना गया था। नोटिस में लिटरली नो लिखा था। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। नए नोटिस के बाद अब कई PWD कैटेगरीज इस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं। इसका मतलब अब वो लोग अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। सच में ये एक बहुत ही पॉजिटिव और वेलकम चेंज है। तो अब अगला क्वेश्चन यही है कि ठीक है, बट कौन कौन सी PWD कैटेगरीज अब एलिजिबल हैं? डोंट वरी, चलिए अगले स्लाइड में हम इसकी पूरी डिटेल देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ऑफिशियल नोटिस में दी गई है। ऑलराइट, सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस टेबल। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप आराम से समझ पाएं। सबसे पहले है OH कैटेगरी यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। इसके अंदर आप OL, OA, OAL, CP, LC, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है VH यानी विजुअली हैंडीकैप्ड। इसमें अब ब्लाइंड और लो विजन दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है HH कैटेगरी यानी हियरिंग हैंडीकैप्ड। इसमें डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग वाले कैंडिडेट्स अब एलिजिबल हो गए हैं। और लास्ट में अदर्स कैटेगरी में अब ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में माइल्ड और मॉडरेट, SLD, मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट्स को भी इंक्लूड किया गया है। आप इसको पॉज करके आराम से चेक कर सकते हैं कि आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं या नहीं। ओके, तो अब जब हमें इस बड़े बदलाव के बारे में पता चल गया है तो हमें आगे क्या करना है? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने ध्यान में जरूर रखने हैं। तो लेट्स समराइज द की टेकअवेज। पॉइंट नंबर 1, ये जो चेंज है ये सिर्फ और सिर्फ लैबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट कोड NE10526 के PWD एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हुआ है और किसी पोस्ट में नहीं। पॉइंट नंबर 2, इस पोस्ट से जुड़ी बाकी सारी कंडीशंस जैसे कि एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सब बिल्कुल सेम रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 3, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, किसी भी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए हमेशा, आई रिपीट, हमेशा SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in को ही चेक करें, वही आखिरी सच है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे PDFs के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग एंड